तो हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे हो गाइस। कमेंट सेक्शन में बताना गाइस आप सब कैसे हो। और हाँ गाइस, अगर आपको गाइस परमन की शॉर्ट्स वीडियो देखने में इंटरेस्ट है ना गाइस, तो गाइस आप और परमन की एमवी वीडियो में, तो गाइस आप परमन बिग फैन क्लब का गाइस चैनल चेकआउट करना गाइस। बहुत अच्छी वीडियो शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं, तो गाइस उनको भी सपोर्ट करना। और गाइस मेरे सेकंड गेमिंग चैनल को भी गाइस सपोर्ट करूँगा। ओके गाइस, गाइस यार आप वीडियो तो देखते हो यार गाइस, बट लाइक नहीं करते यार। यार प्लीज़ यार, वीडियो देखते हो तो लाइक भी करा करो यार, सब्सक्राइब भी करा करो, शेयर करो। तो गाइस, और आज की स्टोरी हम गाइस मिस्टर रिजाइन परमानेंट जॉब का पार्ट 2 आ चुका है। तो गाइस हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस। I fail that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of तो गाइस यार, स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ गाइस, अगर वीडियो पसंद आते तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और जो बंदा चैनल पर नया है वो भी गाइस लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा हो सके गाइस शेयर कर देना, और नोटिफिकेशन बेल को भी गाइस ऑल पे सेट कर देना। ओके गाइस, तो गाइस हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस हमने पिछले पार्ट में देखा था कि बर्डमैन को मिसो पहाड़ पे बुलाता है, और क्या कहते हैं, फिर बर्डमैन कहते हैं अच्छा ठीक है, और फिर मिसो भी गाइस पहाड़ पे पहुंच जाता है और बर्डमैन भी पहुंच जाते हैं। और सो गाइस उसके बाद गाइस हम देखते हैं गाइस बर्डमैन कहते हैं कि मिसो तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। तो मिसो कहता है कि बर्डमैन मुझे आपसे कुछ काम था। तो बर्डमैन कहते हैं तुम मुझे फ़ोन पे भी तो बता सकते थे ना, बैच के थ्रू। तो वो कहता है कि नहीं बर्डमैन, वो मेरे को आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। तो बर्डमैन कहते हैं हाँ बोलो। वैसे गाइस बर्डमैन को पता होता है क्या बात करनी थी गाइस मिसो को, तब भी बर्डमैन तो ऐसे ही बोलते हैं। तो मिसो कहता है बर्डमैन मैं ये परमानेंट ड्यूटी छोड़ रहा हूँ। तो बर्डमैन कहते हैं ऐसा क्यों मिसो, तुम क्यों छोड़ना चाहते हो परमानेंट ड्यूटी? मिसो कहता है कि मेरा मन नहीं है बर्डमैन कहते हैं कि कुछ और बात है। मिसो तुम सच जो था। मिसो कहता है कि बर्डमैन मैं इस पोस्ट के लायक नहीं परमानेंट बनने के। बर्डमैन कहते हैं ऐसी बात नहीं है मिसो, तुम उस ग्रुप के लीडर हो, तुम्हें उस ग्रुप को तुम्हारी ज़रूरत है, वो तुम्हारे बिना अधूरा है। तो मिसो कहते नहीं बर्डमैन, मैं लायक ही नहीं हूँ परमानेंट बनने के, उन तीनों को मेरी ज़रूरत नहीं है बर्डमैन, वो तीनों मेरे बिना भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं बर्डमैन। तो बर्डमैन कहते हैं ऐसा नहीं है मिसो, तुम्हें सोच लेना चाहिए। मैं तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा, फिर भी मिसो तुम्हें सोच लेना चाहिए। तो मिसो कहते हैं मैंने सोच लिया बर्डमैन, मैं ड्यूटी छोड़ दूँ। तो बर्डमैन कहते हैं अच्छा ठीक है, अपना परमानेंट शर्ट लाओ और अपना रोबोट लाओ। तो गाइस मिसो अपना रोबोट दे देता है और परमानेंट शर्ट दे देता है। और बर्डमैन कहते कि अब मुझे तुम्हारी याददाश्त मिटानी पड़ेगी। पर मिसो कहते नहीं बर्डमैन ऐसा मत करो। बर्डमैन कहते नहीं मिसो, ये बर्ड प्लांट का रूल है, कोई भी अगर परमानेंट ड्यूटी छोड़ता है तो हमें उसकी याददाश्त मिटानी पड़ती है। तो मिसो कहता है अच्छा ठीक है बर्डमैन। तो गाइस उसके बाद ना बर्डमैन मिसो का आँखें बंद कर लेता है, उसके आगे से आंसू आने लगते हैं। फिर भी गाइस बर्डमैन मुँह उधर करके गाइस उस पर गाइस वो शूट कर देते हैं, और गाइस मिसो की सारी मेमोरी मिट जाती है गाइस। जो भी उसको परमानेंट था पागो के साथ, जो भी वो करता था गाइस, सब कुछ वो गाइस परमानेंट के बारे में सब कुछ भूल चुका होता है। तो उसके बाद गाइस मिसो बेहोश हो जाता है, और गाइस बर्डमैन ना मिसो को गाइस उसके घर पे गाइस डायरेक्ट टेलीपोर्ट कर देते हैं गाइस बर्डमैन मिसो को। तो गाइस उसके बाद हमें अब सीन दिखाया जाता है गाइस पाको का। गाइस पाको को गाइस बहुत ज़्यादा वो रोना, मतलब कि गाइस बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है। मतलब कि कहती है कि मैंने शायद मिसो को ज़्यादा ही डांट दिया, मैंने कुछ उसको बहुत ज़्यादा बोल दिया। गाइस पाको अपने रोबोट से ऐसा बात कर रही होती है, तो उसके रोबोट कहती है हाँ तुमने उसे हद से ज़्यादा डांट दिया आज पाको, तुमको उसको डांटना नहीं चाहिए था। तो पाको बोलती है कि मैं क्या करूँ रोबोट, उसकी वजह से बिल्डिंग गिर गई, तो क्या कर सकती हूँ, मेरे को मजबूरन गुस्सा आ गया, तुमको तो पता है मेरा। तो उसको वो कहती है कि तुम अपने गुस्से पे कंट्रोल रखा करो ना, तुम्हें तो पता है अगर परमानेंट तुमसे नाराज़ हो गया तो परमानेंट किसी और लड़की के साथ चला गया तो
तो वो कहती है हाँ बस वो उसके पीछे वैसे भी शहर की सारी लड़कियाँ पड़ी हैं। तो पाको कहती है हाँ ये भी बात सही है तुम्हारी रोबोट। तो उसके बाद हमें अब सीन दिखाया जाता है गैस पायन मूवी का। पायन मूवी गैस सोच रहे होते हैं कि हमने आज ज़्यादा ही मिस्सो को गैस सुना दिया। वो भी सोचते हैं कि हम कल मिस्सो से माफ़ी मांग लेंगे। और गैस पाको भी यही कहती है कि हाँ रोबोट कल मैं भी मुझसे माफ़ी मांग लूँगी। गैस तीनों यही सोच रहे होते हैं कि मैं कल हम मिस्सो से परमानेंट ड्यूटी के टाइम पे माफ़ी मांग लें। बट गैस उन्हें क्या पता था कि मिस्सो तो परमानेंट ड्यूटी छोड़ चुका है और उसकी गैस सारी मेमोरी मिट चुकी है गाइस। तो गाइस अब हमें सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट दिन का। तो उसके बाद ना गाइस मिस्सो गाइस अपना उठता है गाइस, उसका गाइस रोज का है, मतलब कि वैसे आज जल्दी उठ गया होता है। तो गाइस वो अपना गाइस नीचे जाता है। तो उसकी मम बोलती है मिस्सो कि तुम क्या कहते हैं आज इतनी जल्दी कैसे उठी। तो मिस्सो कहता है क्यों मम मैं नहीं उठ सकता क्या जल्दी। तो उसकी मम कहती है नहीं तुम नहीं उठते हो, तुम आज क्या है, तुम्हें आज बुखार तो नहीं है। तो गैस की मम उसका चेक करने लगती है। गैस मिस्सो कहते हैं मम आप क्या कर रही हैं, ये मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, स्कूल जाना है। तो उसकी मम कहता है अच्छा ठीक है ब्रेकफास्ट कर लो फिर स्कूल चल जाओ अपना लंच लेके। तो मिस्सो कहता है अच्छा ठीक है मम। तो गैस मिस्सो अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है और गैस गांग को उठ के आती है और गांग को भी गैस उसको देखती है और कहती है मम ये कौन है। तो उसकी मम कहती है ये तुम्हारा भाई मिस्सो है। तो वो कहती है कि मेरा भाई तो इस टाइम सो रहा होता है। तो गैस मिस्सो गुस्सा आ जाता है, वो कहता है तुमको प्रॉब्लम क्या है गांव को मेरे से, तुम मुझे क्यों इतना परेशान करते हो, मैं जल्दी नहीं उठ सकते क्या। तो उसकी बहन कहती है नहीं उठ सकते तुम आलसी हो तुम। इसका बहन मजाक उड़ाने लगती है। तो मिस्सो कहता है गांगो की बच्ची मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो वो कहती है हाँ देख लेंगे कौन किसको छोड़ता है, वो बाद में देखा जाएगा, अभी तुम स्कूल जाओ स्कूल के लिए लेट हो रहा है। तो गैस उसके बाद मिस्सो गैस अपना स्कूल के लिए चला जाता है, स्कूल के लिए निकल जाता है। और गैस वो देखता है कि जो मिचिको है ना, मिचिको गाइस रास्ते से जा रही होती है, गाइस उसको ध्यान नहीं होता है, रोड के बीच में चल रही होती है और गाइस पीछे से ट्रक आ रहा होता है और गाइस मिस्सो का ध्यान चला जाता है। और सो गाइस उसके बाद ना जो क्या कहते हैं मिस्सो गाइस वो मिचिको को धक्का देता है और खुद भी गाइस उसके साथ तो वहाँ पे पोल से आके टकरा जाता है गाइस उसको, क्योंकि गाइस उसके साथ ट्रक आ रहा था गाइस मिस्सो के सामने, मिस्सो ने मिचिको को बचा लिया। तो उसके बाद मिस्सो कहता है मिचिको तुम किस ख्वाब में खोई पड़ी हो कि तुम्हें ध्यान नज़र नहीं आता कि तुम्हारे पीछे ट्रक आ रहा है। तो वो कहती है हाँ सॉरी मिस्सो। कहती थैंक यू मिस्सो तुमने मेरी जान बचा ली। तो मिस्सो कहते हैं कोई बात नहीं तुम दोस्ती में ना सोच ना थैंक यू। हाँ बट तुम क्या सोच रही थी। तो मिचिको कहती है कुछ नहीं तुमने, मैं कुछ नहीं सोची थी। वो कहती है कुछ नहीं। और गाइस उसके बाद ना गाइस मिस्सो मिचिको को उठाता है और गाइस वहाँ से गाइस चला जाता है। और गाइस आपको तो पता है मिस्सो गाइस कमर में दर्द हो रहा था क्योंकि गाइस को चोट लगी होती है। आपको तो पता है कल उसकी कमर में झटका लग गया था, अभी तक गाइस को दर्द ठीक नहीं हुआ था, ऐसे वैसे चल रहा था। गाइस मिस्सो भी सोचा होता है मेरी कमर में दर्द क्यों हो रहा है बहुत, तो ऐसे वैसे सोचा होता है। सो गैस के बाद वहाँ से गैस पाको जा रही होती है और पाको गैस मिचिको को देखते खड़ा है ऐसे। तो गैस वो मिचिको के पास आती है और वो मिचिको उससे क्या है मिचिको उससे मिचिको क्या हुआ। तो वो कहती है कि आज मिस्सो थोड़ा अलग लग रहा है क्योंकि गाइस उसका थोड़ा बहुत गाइस बिहेवियर थोड़ा बहुत चेंज लगता है। तो कहते पा कहते ऐसा क्यों, क्योंकि वो कहती कि आज उसने मेरी जान भी बचाई और उसने मेरे को बस मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करी और बस मुझसे उठा के चला गया ऐसे, मतलब कि मुझे जान बचाई मेरी और चला गया था ऐसे। और पागो पूछती कि ऐसे लंगड़ा मतलब कि इसे ऐसे झुक के क्यों चल रहा है थोड़ा बहुत। तो मिची को बताती है कि कल मिस्सो को ना चोट लग गई थी इसी वजह से, मिस्सो जा रहा था और उसका पाँव फिसल गया था, इस वजह से मिस्सो को चोट लग गई थी। तो पागो पूछती है अरे तो ये बात है तभी से कल वो तो कल वो ऐसा कल उसे क्यों छोड़ दी थी वो चीज़। तो वो कहते क्या That's perfect for your movie. Don't forget to press the red subscribe button and turn on the bell image. कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी गाइस। पागल सोचने लगते मैंने मिस्सो को बेफालतू कल थप्पड़ मार दिया और बहुत कुछ सुना दिया, मतलब गलती हमारी थी बहुत ज़्यादा ही, हमने कल मिस्सो को सुना दी, मिस्सो की कोई गलती नहीं थी, मिस्सो को दर्द हो रहा होगा इसलिए मिस्सो ने छोड़ दी थी। सो गाइस अब क्या कहते हैं गाइस मिस्सो गाइस स्कूल में पहुंच जाता है
और गैस पापा को भी इससे मांगने लगे। पापा कहती है अच्छा छोड़ो, स्कूल अभी स्कूल से आने का, जिससे परमानेंट ड्यूटी के टाइम में माफ़ी मांग लूँगी। सो उसके बाद ना गाइस मिसो गाइस जब स्कूल में जाता है ना गाइस, जब मिसो स्कूल में जाता है और मिची को भी गाइस पीछे पीछे आ जाती है गाइस। और गाइस जब मिसो अपनी डेस्क पे जाके बैठ जाता है तो गाइस सब बच्चे बोलते हैं मिसो तुम जल्दी कैसे आ गए। तो मिसो कहते हैं तुमको क्या प्रॉब्लम है, आज हद हो गई, हर कोई पूछे जा रहा है कि जल्दी जल्दी जल्दी। तो गाइस वो सारे बच्चे मजाक उड़ाने लगते हैं मिसो का। गाइस मिसो को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मिसो अपना शांति से बैठ जाता है, एक बार जवाब देकर। उसको गैस क्या सर भी आ जाते हैं और गैस सर गैस अटेंडेंस लेने लगते हैं। तो सोचते हैं मिसो तो आया नहीं होगा आज, जरा उसको सारी भड़ास निकालूंगा अपनी, क्योंकि गैस सर को बहुत ज़्यादा मूड ख़राब होता है, क्योंकि गैस सर का नुकसान हो गया होता है, तो गैस को लूट के चला गया होता है, इस वजह से गैस सर का मूड ख़राब होता है। तो सर बोलते हैं सारा गुस्सा मिसो में निकालूंगा। सो उसके बाद ना गाइस सर अटेंडेंस लेने लगते हैं। सर कहते हैं मिसो, तो गाइस मिसो कहता है यस सर। तो सर कहते हैं अरे आया है, मेरा सारा मूड खराब हो गया, मैं गुस्सा किस पे निकालूंगा। सर सोचते हैं होमवर्क तो बच्चों नहीं करके आएगा, तब निकालूंगा, तब तुझे नहीं छोड़ूंगा। गाइस सर ऐसा सोच रहे होते हैं गाइस, बच्चों तू तो गया अब बताऊंगा तेरे को, गाइस ऐसा सोच रहे होते हैं। और सो उसके बाद ना गाइस सर गाइस होमवर्क चेक करने लगते हैं। सर कहते हैं सब बच्चे अपना होमवर्क दिखाओ। तो गाइस सर कहते हैं मिसो तो मैंने होमवर्क करके लाया। तो मिसो कहता है नहीं। तो सर कहते हैं अब तो तू गया बच्ची। गाइस सर मिसो पे चिल्लाने ही वाले होते हैं। गाइस सर मिची को बोलती है सर मिसो ने होमवर्क तभी नहीं किया क्योंकि कल मिसो को घर सर चोट लग गई थी, इसी वजह से। तो गाइस सर रो रहे होते हैं, तो मनी मत वो कहते हैं कि गुस्सा भी नहीं निकाल सकता अब तो इस पर। गाइस सर कहते हैं मिसो से, कहते हैं मिसो कल तुम अपना होमवर्क करके आना। तो कहते हैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को मिसो, कल तू आना, कल बताऊंगा। गाइस सर गाइस बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं। गाइस आगे स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले गाइस प्लीज़ यार वीडियो तो देखते हो गाइस यार, बट लाइक नहीं करते गाइस। यार वीडियो पसंद आते ना गाइस यार लाइक करना गाइस, और सब्सक्राइब करना, और गाइस नोटिफिकेशन बेल को भी गाइस ऑल पे सेट कर लेना। ओके गाइस अब हम आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। ओके ब्रो गाइस अब हम इंटरवल का टाइम दिखाया जाता है गाइस, मतलब लंच का समझ लो वही। गाइस मिसो आज अपना लंच लाया होता है और गाइस उसके बाद मिची को आती है। आपको तो पता है गाइस मिची को कैसे गाइस गोल्ड डिगर है गाइस, गोल्ड डिगर। गाइस वो गाइस उसका पूछती है, मिसो के पास आती है और वो कहती है मिसो क्या तुम परमैन को मेरे घर भेज दोगे। तो मिसो कहता है कौन परमैन। मिसो कहता है मिची को ये परमैन कौन है। तो मिची कहती है तुम्हारा दोस्त परमैन, इस शहर का रखवाला। तो वो कहते हैं मैं किसी परमैन को नहीं जानता। तो मिची कहते तुम परमैन को नहीं जानते। मिसो कहते हैं हाँ नहीं जानता, तो कोई दिक्कत है। तो वो कहती ये तो भुलक्कड़ है, भूल जाता है। तो वैसे वो वहाँ से चली जाती है गाइस, वो भी गाइस को दिमाग ख़राब नहीं करना था अपना। और सो उसके बाद ना गाइस स्कूल की छुट्टी हो जाती है और गाइस मिसो गाइस अपना क्या कहते हैं गाइस घर के लिए निकल जाता है और गाइस घर पहुंच जाता है। और गाइस घर पहुंचने के बाद गाइस वो अपना डायरेक्ट गाइस रूम में जाता है और गाइस ऐसी करी गाइस परमानेंट ड्यूटी का टाइम हो जाता है। गाइस तीनों परमानेंट गाइस पहुंच जाते हैं, बट गाइस मिसो नहीं आया था। तो सोचते हैं मिसो को भी गाइस वो वेट कर लगता है, बट गाइस उनको वेट करते करते आधा घंटा हो जाता है, बट फिर भी मिसो नहीं आता। गाइस वो कॉल करते हैं मिसो को, मिसो कॉल नहीं उठाता। तो गाइस मिसो के गाइस वो घर जाने लगते हैं। गाइस वो घर जब वो मिसो के गाइस वो घर जाते हैं तो देखते हैं कि मिसो तो गाइस वहाँ पे नहीं है, क्योंकि गाइस मिसो तो गाइस बाहर घूमने गया होते हैं। मतलब कि गाइस वो बाहर घूम रहा होता है ऐसे ही गाइस, कहीं पास में ऐसे गाइस घूम रहा होता है किसी के, मतलब घूम रहा होता है गाइस बाहर वो। तो गाइस उसके बाद वो देखते हैं तीनों परमानेंट को, देखते हैं कि वो तो है नहीं। तो गाइस वो ऐसे ही करके क्या कहते हैं वो वहाँ से गाइस आज कहते फिर वहाँ से चल जाते गाइस, उन्हें परमानेंट ड्यूटी करने लगता है और आज का दिन भी बीत जाता है। गाइस हमें अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है परमानेंट ड्यूटी का। गाइस मिसो आज भी नहीं आया होता, तो वो सोचते कि आज मिसो ना कॉल उठा रहा है और ना मिसो में कल मिला। तो गाइस वो क्या कहते हैं उनके पास गाइस बर्डमैन का कॉल आता है और वो कहते हैं कि सब ध्यान से बात सुनना कि मिसो परमानेंट ड्यूटी छोड़ चुका है, मैंने एक नया परमानेंट बनाया है, वो तुम्हारे पास आता ही होगा गाइस। तो वो कहते क्या बड़े क्या कह रहे हैं।
मिस्सो ने परमानेंट ड्यूटी छोड़ दी? तो बड़े मैन कहते हैं हाँ। तो वो कहते हैं कि अब मिस्सो की मैंने आदत भी मिटा दिया, अब उसको कोई भी कुछ भी याद नहीं दिलाएगा। मैं तुम सबको वार्न कर रहा हूँ, जो भी याद दिलाएगा तो मैं उसको जान बना दूँ। तो वो कहते हैं बड़मैन अपने मिस्सो ने परमानेंट ड्यूटी को छोड़ी क्यों? तो बड़मैन कहते हैं मैंने उसे समझाया था बट वो नहीं माना, उसने छोड़ दिया, उसका मन नहीं था। तो गाइस जो तीनों गाइस क्या सोचने लगते हैं कि कहीं मिस्सो हमारी बात से तो बुरा मान के उसने छोड़ नहीं दी। गाइस वो ऐसे सोचने लगते हैं और वो बड़मैन कहते हैं तुम सुन रहे हो कि नहीं? तो बड़मैन वो कहते हैं बड़मैन बट ऐसा क्यों, आपने मिस्सो की मेमोरी क्यों मिटाई? तो बड़मैन कहते हैं रूल है ये, जो भी परमानेंट ड्यूटी छोड़ता है उसकी मेरे को मेमोरी मिटानी पड़ती है। तो अब तुम तीनों के पास मैंने एक नया परमानेंट बनाया है, तो उसको भेजा है। उस नए परमानेंट का वो परमानेंट आता ही होगा तुम तीनों के पास। तो गाइस वो तीनों गाइस शौक में होते हैं, वो कहते क्या मिस्सो ने परमानेंट ड्यूटी छोड़ दी? और बड़मैन कहते हैं कि वो अब से तुम्हारा न्यू लीडर भी है, तुम्हें उसकी सारी बात माननी पड़ेगी। तो वो तीनों परमानेंट कहते हैं अच्छा ठीक है। गाइस पाको को तो गाइस शौक होती, पाको गाइस कोई शौक में होती, वो कहते क्या मिस्सो ने बट ऐसा क्यों किया, उन्हें परमानेंट ड्यूटी क्यों छोड़ी? तो उसके बाद ना गाइस उन तीनों के पास गाइस नया परमानेंट आता है गाइस, जिसका नाम होता है गाइस परमानेंट ग्रुप का लीडर होता है और गाइस का नाम होता है गाइस रॉक। और गाइस वो तीनों का गाइस जब वो उनके पास आता है तीनों को गाइस वो हेलो बोलता है, वो कहता है हेलो तुम तीनों कैसे हो? और वो अपना गाइस इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को, मेरा नाम रॉक है और तुम तीनों का नाम क्या है? तो वो कहता है कि वो पाको कहते हैं कि मेरा नाम पाको है, वो पायन कहता है मेरा नाम पायन है, और गाइस बूबी कहता है कि विकी विकी अपनी बंदे वाली आवाज़ में कहता है, वो कहता है मेरे को समझ नहीं आया। तो गाइस पायन कहता है इसका नाम बूबी है। गाइस उसके बाद क्या कहते हैं वो तीनों गाइस वो अपना गाइस इंट्रोडक्शन कर रहे होते हैं, गाइस वो सब उससे मिल रहे होते हैं। तो गाइस बस आज की स्टोरी बस यहीं तक ही थी। गाइस वीडियो पसंद आए तो गाइस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना। और गाइस अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गाइस बाय बाय, सायोनारा गाइस।